हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ विल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मॉडल वर्ब्स में विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, इतनी चीज़ें आती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहले यूज ऑफ विल। विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में गा गे गी आता है, तब आई और वी को छोड़कर शेष सभी कर्ता के साथ किया जाता है, जैसे आऊँगा, जाऊँगा, लिखूँगा, खेलूँगा इत्यादि। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग आगरा जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? दे विल गो टू आगरा। तुम अपना कार्य करोगे, यू विल डू योर वर्क। राम एक पत्र लिखेगा, राम विल राइट ए लेटर। शीला एक गीत गाएगी, तो हो जाएगा शीला विल सिंग ए सॉन्ग। वह एक पुस्तक पढ़ेगा, तो होगा ही विल रीड ए बुक। राम क्रिकेट खेलेगा, तो होगा राम विल प्ले क्रिकेट। यूज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग विल के स्थान पर कार्य की निश्चितता के लिए किया जाता है, जैसे आऊँगा ही, जाऊँगा ही, लिखूँगा ही, बनाऊँगा ही, मार ही डालूँगा, दूंगा ही इत्यादि। एग्जाम्पल देखिए। मैं आज एक पत्र लिखूँगा ही, क्या हो जाएगा? आई वुड राइट ए लेटर टुडे। मैं तुम्हारे भाई से मिलूँगा ही, आई वुड मीट योर ब्रदर। नेक्स्ट है यूज ऑफ शैल। शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में जब गा गे गी आता है, तब आई और वी कर्ता के साथ किया जाता है, जैसे गाऊंगा ही, गाऊंगा, लिखूंगा, खेलूंगा, जाऊंगा इत्यादि। एग्जाम्पल देखिए। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। हम आज वाराणसी जाएंगे, वी शैल गो टू वाराणसी टुडे। यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है, कर्तव्य या कर्म का बोध कराने के लिए। एग्जाम्पल देखिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ पे कर्तव्य है, इसीलिए यहाँ पे शुड का प्रयोग हुआ है। वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट है सलाह या सुझाव प्रकट करने के लिए। ही शुड नॉट प्ले इन द सन। उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए, सलाह दिया जा रहा है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो करना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, चुप रहना चाहिए इत्यादि के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग एबिलिटी व्यक्त करने के लिए सकना के अर्थ में करते हैं, जैसे आ सकता है, जा सकता है, कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, बैठ सकता है, बना सकते हैं, खा सकते हैं इत्यादि। एग्जाम्पल देखिए। आई कैन क्लाइंब ऑन द माउंट। मैं पर्वत पर चढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट एन ऑफिशियल लेटर। मैं एक ऑफिशियल पत्र लिख सकता हूँ। आई कैन डू इट। मैं यह कर सकता हूँ। ही कैन रीड दिस न्यूज़पेपर। वह यह अखबार पढ़ सकता है। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ कुड। कुड का प्रयोग एबिलिटी व्यक्त करने के लिए कैन के पास्ट फॉर्म में करते हैं, जैसे आ सकता था, जा सकता था, ला सकता था, कर सकते थे, खा सकती थी, पढ़ सकते थे, बना सकता था इत्यादि। एग्जाम्पल देखेंगे। यू कुड ब्रिंग एन अम्ब्रेला। तुम एक छाता ला सकते थे। ही कुड सीट ऑन द किंग्स चेयर। वह राजा की कुर्सी पर बैठ सकता था। रवि कुड कम हियर। रवि यहाँ आ सकता था। दे कुड लर्न इट। वे इसे याद कर सकते थे। अब देखेंगे यूज ऑफ मे का प्रयोग संभावना, निवेदन, इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे शायद वह आएगी, शायद बारिश होगी, शायद वह ना कहेगा इत्यादि। एग्जाम्पल है इट मे रेन। शायद वर्षा होगी। माई फादर मे कम विद मी। मेरे पिताजी मेरे साथ शायद
आएंगे। इट में बी, शायद यह होगा। मे आई कम इन, निवेदन के लिए देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, इच्छा व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ माइट। मे के पास्ट फॉर्म में माइट का प्रयोग संभावना, अनुमति तथा उद्देश्य के लिए करते हैं। एग्जाम्पल है, ही सेड डैट वी माइट गो टू हिम, उसने कहा कि हम उसके पास जा सकते हैं। ही टुक मेडिसिन सो डैट ही माइट गेट वेल, उसने मेडिसिन लिया कि वह ठीक हो जाए। ही टोल्ड मी डैट आई माइट यूज दिस पेन, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका पेन यूज कर सकता हूँ। अब है यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग निश्चितता व्यक्त करने के लिए चाहिए के अर्थ में किया जाता है, जैसे करना ही चाहिए, लिखना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, गाना ही चाहिए, देना ही चाहिए, सोचना ही चाहिए इत्यादि। एग्जाम्पल है, ही मस्ट थिंक अबाउट यू, उसे तुम्हारे बारे में सोचना ही चाहिए। यू मस्ट रीड योर बुक, तुम्हें अपना किताब पढ़ना ही चाहिए। दे मस्ट स्पीक ट्रूथ, उन्हें सत्य बोलना ही चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑट। आर्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में कर्तव्य बोध के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है, यू आर्ट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी आर्ट टू डू आवर ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। यू आर्ट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करना चाहिए। यूज ऑफ नीड, आवश्यकता के अर्थ में नीड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है, आवश्यकता है। यू नीड सम मनी टुडे, तुम्हें आज कुछ पैसों की ज़रूरत है। ही नीड नॉट डू इट, उसे यह करने की आवश्यकता नहीं है। रवि नीड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, रवि को सफलता के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ डेयर, हिम्मत या साहस के अर्थ में। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी साहस कैसे हुई। ही डेयर टू टच मी, उसने मुझे छूने की हिम्मत की। ही डजंट डेयर टू यूज माई पेन, उसके पास साहस नहीं है कि मेरा पेन यूज कर सके। दे हैव डेयर टू बीट हिम, उसके पास हिम्मत हो चुकी है उसे पीटने की। यू डोंट डेयर टू टॉक टू हर, तुम्हारे पास उससे बात करने की साहस नहीं है।